महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार खत्म। महाराष्ट्र के पहले 15 मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को मिलेगा गृह मंत्रालय। दीपक केसरकर, गुलाबराव, सदा सावरकर का नाम भी तय। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार मंगलवार को होगा। प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने ये जानकारी दी है, जिसमें कई मंत्रियों के शपथ दिलाए जाने की संभावना है। इसमें शिवसेना के बागी विधायक भी शामिल होंगे। बता दें कि शिवसेना से टूटकर बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के साथ 30 जून को शपथ ली थी। दोनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, जिसके बाद सभी को कैबिनेट विस्तार का इंतजार था। इससे पहले शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई थी। शपथ ग्रहण के बाद से ही शिंदे और फडणवीस 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल के तौर पर काम कर रहे थे। चर्चा ये भी है कि महाराष्ट्र में होने वाले कैबिनेट विस्तार में कम से कम 15 मंत्री शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय का प्रभार दिया जा सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक सिर्फ 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल काम कर रहा था। इसे लेकर महाराष्ट्र के विरोधी दल लगातार सरकार की आलोचना कर रहे थे। एनसीपी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया था। इसे लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अजीत पवार विपक्ष के नेता हैं, वह ऐसी बातें करते रहेंगे। इस पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था कि अजीत दादा आसानी से भूल जाते हैं कि जब वह सरकार में थे तो पहले 32 दिनों में सिर्फ 5 मंत्री थे। हालांकि अब महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी जानकारी दी है। उनके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात की पुष्टि की। डिप्टी सीएम फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में प्रदर्शन सुधारने के लिए 16 ऐसी संसदीय सीटों को पहचाना है और एक मिशन शुरू करने की तैयारी में है, जहां विपक्षी दल लगातार जीतते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनमें शिवसेना के उन नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं जो अब शिंदे खेमे में शामिल हो गए हैं। फडणवीस ने कहा कि चूंकि शिवसेना और बीजेपी गठबंधन के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसलिए बीजेपी इन निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूदा लोकसभा सदस्यों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को हो रही देरी को लेकर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मंत्री पद के लिए चेहरों का चयन 2024 के आम चुनावों के समीकरणों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसे लेकर सोच समझकर फैसला भी होगा। इसी वजह से 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।